से ज्योत जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। हरि गुरु है, चरणों अर्घ समर्पित है, पद अनर्घ पा जाओ स्वामी, त्रियोग भक्ति से वंदित है। परमार्थ की चाह है स्वामिन, महावीर के लघुनंदन, गणाचार्य गणपति योगीश्वर, नाश करो विधि के वंदन। आरक बोलेंगे। ओम हरिओम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षगरिति वरेभ्यो आचार्य भगवान विशुद्धि सगरिति वरेभ्यो चरणान वेद दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मुनि श्री कारक ले लेंगे। शिवपुर का है लक्ष्य बनाया, संयम रथ पर हुए सवार, वेद ज्ञान का गहना लेकर चेतन का करने श्रृंगार, अष्ट द्रव्य का ताल सजाया, पद अनर्घ पाने वंदन, कर दो निसल है विसल सागर, सिद्धालय में करो गमन। ओम ह्रीं परम पूज्य जिन सुत मनसी सराकेशी श्री सलिसागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जल फला दीर्घ निरपामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। शुदोषि शान्त्याः विहितात्मशान्ति, शान्ते विधाता शरणं गतानां, भूयाद्भवक्लेश भयोऽपि शान्त्यै, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्य, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्य, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्य। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुर्वः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकाः, चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः, मोक्षमार्गोपदेशिकाः, मोक्षमार्गोपदेशिकाः। अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पेखजराट मूल लायक भगवान बासी पूज्य स्वामी के, देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, परम देवादिदेव पेखजराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षगजी महामुनिराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज के, ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों के, द्वादशांग जिनवाणी माता की,
सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। निश्चित ही आचार्य मानतुंग स्वामी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द है अपूर्व श्रद्धा के साथ भावों से भरा हुआ है। श्रद्धा और समर्पण क्या होता है? क्या होती है निष्ठा? क्या होती है आस्था अपने आप के प्रति, अपने आराध्य के प्रति? आराधना किस प्रकार करना चाहिए? क्या है उपासना अर्चना का स्वरूप? स्तुति स्तवन भी क्या है? अथवा भक्ति क्या है? इस सब की भावात्मक परिभाषा आचार्य मानतुंग स्वामी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। एक एक काव्य ऐसा अपूर्व आस्था का प्रतीक है। लोग कहते हैं संकट है, समस्याएं हैं, परेशानी है, आपत्ति और विपत्तियां हैं, कर्मोदय चल रहा है, क्या करूं? मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, बहुत टेंशन है, अवसाद हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, उपयोग हमारा काम नहीं करता है। इन सब का समाधान करने वाला भक्तामृत स्रोत है। सारी समस्याओं का समाधान यह स्रोत है। तुम भयशील हो, डरे हुए हो, तुम जहां भी कदम रखते हो तुम्हें डर लगा रहता है, एक भय लगा रहता है कि हम इस क्षेत्र में कदम रखेंगे, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी, हम इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम हाथ डालें ना डालें, पहले ही एक भय पैदा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में उन समस्त भयों से मुक्त करके निर्भय बनाने वाला, अभय देने वाला स्रोत है काव्य। एक ही काव्य है इसका। है भय संज्ञा सभी के अंदर है, संसारी प्राणी के अंदर। भय संज्ञा की विच्युत्ति 8वें गुरु स्थान में होती है सिद्धांत से, और वह भय नाम कर्म का उदय, भय संज्ञा। लेकिन भय संज्ञा होने पर भी अगर संज्ञान है तो उस हम भय संज्ञा के कार्य से भी भयशील नहीं होते हैं। संज्ञा है हमारे अंदर, लेकिन संज्ञान की कमजोरी है। संज्ञा को जीतने के लिए संज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? संज्ञान चाहिए। संज्ञान वाला संज्ञाओं में नहीं जाता, संज्ञान वाला संज्ञाओं में लिप्त नहीं होता, कर्म की उदीर्णा होने पर भी उसमें नहीं जाता। संज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान,
राइट नॉलेज, तत्वबोध, तत्व ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, मेघा जिसके अंदर है, वह भय संज्ञा होने पर भी अपने आप को संभाल लेता है। और जिसके पास संज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वह कदम कदम पर भयशील रहता है, डरा रहता है। और उस डर के कारण, भय के कारण कभी कभी तो उसके पास मानसिक इतना प्रेशर होता है कि वह जीव डिप्रेशन में चला जाता है। किसमें? बोले डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन चिंता की पराकाष्ठा में हो जाता है। चिंतन की नहीं, चिंता की, मानसिकता की। एक गहरी उदासी जब इसके अंदर आ जाती है और अवसादग्रस्त हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है, और उस समय उसके पास समय ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तत्वबोध नहीं है, ऐसा जीव डिप्रेशन में पहुंच जाता है। क्योंकि उसने चिंता तो कर ली है, अब चिंता को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, चला जाता है। और व्यक्ति चिंता आ गई और चिंतन है तो क्या करेगा? उस चिंतन से चिंता को दूर कर देता है, अपने आप को संभाल लेता है। देखिए, चिंतन ऊर्जा प्रदान करता है, चिंतन हमें शक्ति देता है, चिंतन हमें विल पावर देता है, चिंतन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। संभालने वाली चीज है वो चिंतन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निरंतर चिंतन करो। चिंतन का अवलंबन लेना बहुत जरूरी। तत्व चिंतन। चिंता आ सकती है, लेकिन चिंता में रहना नहीं है, चिंता में रहना नहीं है। तत्काल उसको साफ कर दो, परिमार्जन कर दो, तुम्हारे पास स्थान ना जमा पाए वो। कौन? चिंता घर ना कर पाए। अगर वो आ गई और स्थान दे दिया तो वो दीमक का काम करेगी। क्या काम करेगी? दीमक का काम करेगी, घुन लग जाएगा। और चिंता तो कि मस्तिष्क में जब घुन लगता है ना, तो धीरे 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 फिर वो डिप्रेशन में जाता है, उभर नहीं पाता फिर। इसलिए आचार्य ने कहा कि हमेशा अपने साथ एक चिंतन लेकर के चलो। चिंतन को हर पल तैयार रखो। कहीं से आ भी रही है तो चिंतन का शस्त्र तैयार है, कवच तैयार है, ढाल तैयार है, तो वो चिंता वापिस आई, उत्पन्न हुई और समाप्त कर दी। और एक व्यक्ति लेकर के बैठ गया। लेकर के जब गहरे में बैठ जाता है तो वो व्याधिग्रस्त हो जाता है। चिंता एक आधी है, लेकिन आधी व्याधि बन जाती है। क्या बन जाती है? आधी व्याधि बन जाती है। और वह व्याधि हमारे ज्ञान को भी कमजोर करती है, हमारी शक्ति बल को भी कमजोर करती है। चिंता नशते ज्ञानम, चिंता नशते बलम, चिंता नशते बुद्धिर, व्याधिर्भवति चिंतया। ज्ञानंकुश स्त्रोत में आचार्य योगेंद्र स्वामी लिखते हैं कि चिंत्या नशते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? ज्ञान नष्ट होता है। जो ज्यादा चिंताग्रस्त रहता है
उसकी धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है, उसकी धारणा शक्ति भी कमजोर हो लगती है, उसकी प्रज्ञा में हमें अंतर आता है, धीरे धीरे ज्ञान भी मान होने लगता है, क्षीण होने लगता है। आप देखना, फिर माथा काम नहीं करता, वो कुछ पड़ेगा काम नहीं करता है, उपयोग नहीं लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, मैं भूल जाता हूं। क्यों क्यों भूल जाते हो? क्षोभसम कमजोर हो गया अब आपका, चिंता ने आपको खोखला कर दिया। क्या कर दिया? खोखला कर दिया आपको। आपके पास जो पावर था, वो पावर जो मस्तिष्क का तरल द्रव्य होता है ना, मस्तिष्क के अंदर तरल द्रव्य होता है, वही संभाल के रखता है। और वो तरल द्रव्य जब सूखने लगता है ना, तो फिर नाना प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए मस्तिष्क का तरल द्रव्य नहीं सूखना चाहिए। और वो तरल द्रव्य, तुम जितना सरल रहोगे ना, जितने तुम स्वच्छ रहोगे ना, उतना ही तुम्हारा तरल द्रव्य अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा ज्ञान निखरेगा। स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान। तो चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम। चिंताग्रस्त व्यक्ति कमजोर हो जाता है। आप जितना भी लो, उसमें कोई पावर नहीं रहता। फिर बुद्धि का विनाश, व्याधिर्भवति चिंत्या, और व्याधियों का घर। किसका? व्याधियों का घर घेर लेती है, उसको बीमारियां घेर लेती हैं, नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। और फिर बीमारी से इतना ग्रसित हो जाता है कि उसको उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, तत्व चिंतन लेकर के चलो। क्या लेकर के चलो? तत्व चिंतन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कितना सुंदर तत्व चिंतन भक्ति के माध्यम से आपको प्रदान कर रहे हैं। कौन? आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी। देखिए, यहाँ चिंतन चल रहा है। चिंताग्रस्त नहीं हुए कि कैद खाने में, बंदी गृह में बंद कर दिया है, बेड़ियों से जकड़ दिया है, जंजीरों से। चिंताग्रस्त नहीं हुए। और आप होते तो चिंता में डूब जाते हैं, और डूब जाते तो डूब जाते। उनने सोचा ही नहीं है कि मैं बंदी गृह में हूँ, जंजीरों से बंधा हूँ, सांकलों से बंधा हूँ। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ। तो वही आनंद का वेदन कर रहे हैं, वही सुख शांति सुकून में है। कौन छीन सकता है? जो चिंतनशील व्यक्ति है, उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। उसके सुख, उसके सुकून, उसके शांति को, आह्लाद को कोई नहीं छीन सकता है। चिंतनशील है, वो कहीं भी पहुंच जाए। और चिंताशील के लिए कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन फिर भी फिसल जाता है। और चिंतनशील के लिए कुछ भी नहीं, कहीं भी गो, लेकिन फिर भी आनंद है। क्योंकि चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है। किससे? चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है। आनंद का जनक है चिंतन। सम सुख को उत्पन्न करता है। किसको करता है? सम सुख को। चिंतन में डूबे, आनंद है।
देखो आप अपने में डूब करके एकाग्रचित्त हो करके क्या आनंद आता है। लगता है आत्मिक आनंद, ये है आत्मिक आनंद। इंद्रियों में कुछ नहीं है, वह तो भय उत्पन्न करने वाला है, कर्म को लाने वाला है, पाप का बीज है। वहां तो भय ही भय बना रहता है, लेकिन चिंतन में अभय ही अभय है, कोई भय नहीं है। थोड़ा बैठ करके ध्यान करने की आदत डालो, सामायिक करो। क्या करो? सामायिक करो, आनंद आता है। कुछ पल के लिए संसार से दूर होने की आदत डालो, कुछ पल के लिए कह रहा हूं, एकदम बैठ जाओ, कुछ पल के लिए मैं सबसे भिन्न हूं, अनुभव करो, अनुभूत करो। एक अखंड गायक स्वरूपी आत्मा हूं और संसार से भिन्न हूं। सब पदार्थों का अत्यंत भाव है मेरे में, और उन पदार्थों में मेरा भी अत्यंत भाव है। एकमात्र आत्मिक तत्व का वेदन कर रहा हूं। देखो क्या आनंद आता है आपको। यही आनंद है। आनंद की परिभाषा, आनंद पदार्थों में नहीं है, इंद्रियों के विषयों में नहीं है, रसना इंद्रिय के रस में नहीं है, स्पर्शन के स्पर्श में नहीं है, घ्राण इंद्रिय की सुगंध में भी नहीं है, चक्षु इंद्रिय के वर्ण में नहीं है, कर्ण इंद्रिय के सुर में नहीं है। आनंद इन सब से परे है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आत्मिक आनंद है। क्या बोलते हैं आप? तो आनंद कहाँ का विषय है? आत्मा का। उत्पन्न कहाँ से होता है? मिलता कहाँ है? भागलपुर में, आत्मा में। तो आनंद को हम कहाँ पाएंगे? तो फिर मुझे कहाँ जाना है? आत्मा में। प्रश्न भी कर रहा है, समाधान सब आप दे रहे हैं। अब आप बोलो, आपके पास संज्ञान है? हाँ, उसका उपयोग करो। क्या करो? उपयोग करो। प्रक्रिया से काम नहीं, प्रयोग करो। प्रयोग करने की आदत डालो। जितना तुम प्रयोग करोगे, क्योंकि धर्म प्रयोग धर्म है, सिर्फ क्रिया का विषय नहीं, प्रक्रिया का विषय नहीं, प्रयोग का विषय बनाओ। और जिस दिन तुम प्रयोग का विषय बनाओगे, उस दिन तुम धर्म को जीने लग जाओगे। और जब तक तुमने प्रयोग नहीं किया, तब तक तुम्हारी आदत ओढ़ने की रहेगी, ओढ़ने की आदत रहेगी, जबकि धर्म को ओढ़ा नहीं जाता है। धर्म तो जीने का नाम है। एक सम्यक जीवन शैली ही तो धर्म है। जीवन को नियंत्रित करके चलना, नियमित करके चलना, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित करके चलना, इसी का नाम तो धर्म है। यही तो धर्म की परिभाषा है। धर्म कोई कठिन नहीं है। जो अच्छा है उसको जीवन में अपना लो, उसका नाम धर्म है। तो आचार्य भगवान यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आपके लिए भय से मुक्त कर रहे हैं। भय संज्ञा होने पर भी संज्ञान का प्रयोग करो। क्या करो? संज्ञान का प्रयोग करो। भय उत्पादक सामग्री हो सकती हैं, भयानक दृश्य भी हो सकते हैं जिनसे भय लगता है। ये सब भय के कारण हैं। अय भीम दंश निर्णय,
तत्सुभ जोगी ओम सत्य भय कमुद्रणाए भय शरणावधि। गौमठ सार जीव कांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र स्वामी भय संज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं कि भय उत्पन्न कैसे होता है। तो भय बाहरी 3 कारण हैं। एक अंतरंग कारण तो कर्म का उदय, भय कर्म की उदीर्ण होने पर भय होता है। और बाह्य में अये भीम दंश्रेण, आप भयानक पदार्थ को देखने से, आपको कभी ऐसा भयानक पदार्थ दिखता है तो भय हो जाता है, अथवा उस भयानक पदार्थ में बैठे बैठे उपयोग लगाओ। कभी कभी आप चर्चा करते हैं भूत की, हाँ, अब भूत की चर्चा करते करते भूत नहीं है फिर भी भूत आ जाता है। उस गली से आप निकल रहे, प्रतिदिन निकलते हैं, लेकिन किसी ने बैठ कर के चर्चा कर दी और वहाँ अंधेरा था, रात्रि का समय था, और वही चर्चा आपको याद आ रही है। क्या उस गली से आप निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, आपको डर पैदा हो जाएगा। क्या उस गली में भूत है? नहीं है, लेकिन भाई कहाँ से आ गया? उपयोग से। तत्सुभ जोगेण, उसमें उपयोग लगाने से बहुत लोग डर जाते। कई लोग भैया भूत की चर्चा मत करो, इसकी चर्चा मत करो, नहीं 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 वहां पर भूत है। तुम्हारे घर में कोई आया, बता दिया, बताए इस कमरे में ऐसा ऐसा यहाँ भूत रहता है। अब उस कमरे में आप जाएंगे? आप अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप जो भयशील होगा उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा होता है। बचपन में जब मुझे याद है तो कहीं निकलना है, रात्रि को अंधेरे में निकलना है ना घर से, और बहुत एकदम अंधेरा पड़ा है, कुछ मकान पुराने मकान होते हैं तो ऐसे लगता है, तो कैसे निकला जाता है मालूम है? आँख बंद करी एकदम तेजी से भाग गए। मतलब क्या हुआ? आपको भय लग रहा है। वहां नहीं जाएंगे। छोटा बच्चा कहता है वहां नहीं जाएंगे। क्यों? माँ कहती क्यों, क्या बात? वहां भूत है, वहां भूत भूत रहता है। अच्छा वहां भूत रहता है, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं तुमसे, चलो मेरे साथ। कहाँ है भूत? कहाँ है भाई? और जब माँ की उंगली की पकड़ के वो चल देता है और माँ कह देती यहाँ कुछ नहीं है, तो वो निर्भय हो जाता है। क्या होता है? निर्भय हो जाता है। फिर वैसे ये माँ जिनवाणी कह रही है, क्या कह रही है? माँ जिनवाणी तुमसे कह रही है कहाँ है भूत, कहाँ है भय? किसका भय कर रहे हो तुम? भुजंग का, अजगर का, या अग्नि का? किसका भय? नहीं नहीं कोई भय नहीं है। तुम्हारे पास तो नागदमनी है, तुम्हारे पास तो नाम है, तुम्हारे पास तो वो शक्ति है, तुम्हारे पास यंत्र है, तुम्हारे पास मंत्र है, तुम्हारे पास विद्या है, तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। उन सब का उपयोग करोगे तो भय भी भयाकुलित हो जाता है। क्या होता है? भय भी भयाकुलित हो जाता है। भय तुमसे घबरा करके भाग जाता है। भय को भय पैदा किसके माध्यम से? तो नाम दग्नि, जिसके पास तुम्हारे नाम की शक्ति है। कितनी आस्था पैदा करा रहे हैं मानतुंग स्वामी यहां पर। इस बात को गहराई से देखिए आप, कितनी आस्था उत्पन्न करा रहे हैं।
सिर्फ नाम की चर्चा कर रहे हैं अभी कि भगवान के नाम का स्मरण करने का कितना पावर है, कितना पावर है। दुनिया की कोई भी शक्तियां काम नहीं कर सकती है। अगर तुम्हारे पास भगवान के नाम स्मरण रूपी शक्ति पावर तुम्हारे पास है तो उसकी आभा में दुनिया की कोई भी क्षुद्र शक्तियां काम नहीं कर सकती हैं, दुनिया की कोई भी भूत व्यंतर काम नहीं कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे? अरे भूत लग गया, भूत है, उनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, ये सब मिथ्यात्व की परिणति है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं किसकी कौन सी बात कर रहे हो तुम? ये भक्तामर स्त्रोत की महिमा, एक ऐसे स्त्रोत का प्रयोग करो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। स्तोय माने जिन्हें स्तोरे, जिन्हें भगवान के स्तवन करने से बिगिनौगा प्रेम यान्ति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्था में आते। स्तुति माने जिन्हें स्तोरे, आपका स्तवन करने से कौन सी विघ्न बाधाएं ऐसी हैं जो दूर नहीं होती हैं? तत्काल दूर हो जाती है। देखा गया अग्नि की ज्वाला शांत हो गई, नीर बन गया, देखा है ना? हाँ, किसी ने सर्प डाला, घड़े में बंद करके रख दिया, कोई दिया हार है ले लो। लेकिन आस्था देखो, नांग का भी हार बन गया, नांग का भी हार बन गया। कहीं हम देखते हैं सोले का सिंहासन बन गया, कहीं हम देखते हैं तलवार का पिहार पुष्पों की माला बन गए। बने किसका प्रभाव है? सत्य जैन धर्म पर, सच्चे जिन भगवान पर आप जितनी सच्ची आस्था करोगे, जिन भगवान पर देवादिदेव पर, वही तो बात कर रहे हैं। यहां स्मरण करो, कोई भूत प्रेत, कोई दुनिया की शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। आप भूतों के साथ में बैठ करके भी ध्यान कर लोगे। हाँ, भूत बंगला में चले जाओ, आराम से रहोगे, मैं तो रह लूंगा। क्या करेंगे? आपका पावर अच्छा है तो वही भूत व्यंतर बाधाएं, जो बाधाएं कह रहे हो ना, वही आपके लिए साधक बनकर के आ जाएंगे, साधक बनकर के आ जाएंगे, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी बयावर्ती करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने अद्भुत किया है। क्यों? आपके पास तो महामंत्र है, आपके पास स्त्रोत है, आपके पास बीतरागी परमात्मा की शक्ति है। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु सबसे बड़े पावरफुल हैं। क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। ये तीन शक्तियां, ये तीन शक्तियां, तीन सिद्धियां, तीन रिद्धियां, तीन तन, तीन मन, तीन यंत्र, तीन विद्याएं हैं। जिसके पास है वो तीन लोक में निर्भय होकर के कहीं भी चला जाए। इतना विश्वास करो, आस्था को बहुत मजबूत रखो जीवन में। तो आचार्य मानतुंग स्वामी यही समझा रहे हैं। चलते हैं मंगला काव्य देखते हैं। 42 नंबर काव्य में क्या कहने जा रहे हैं? बलगत तुरंग गज गर्जित भीमे नाद, माजो बलम बलिबता मपि भूपति नाम, उद्यत दिवाकरि मयोखि शिखा पविद्धम, तत्कीर्तिनात्तम इवासु
भिदामुपैति बलगत तुरंग गज गर्जित भीमेनाद माजोवलं बलिवता मपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकरे मयूखे शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तमेवाशुभिदामुपैति हाँ आचार्यमान तुंग स्वामी उस भयानक संग्राम महासंग्राम उसका वर्णन कर रहे हैं। उस महासंग्राम के मध्य में आप फंसे हैं, क्या करो? जहां पर चारों ओर से चीत्कार ही निनाद गर्जना हो रही है, भयंकर भयानक कलरव कर रही है सेनाएं, ऐसा रणक्षेत्र रणांगर में वो कुरुक्षेत्र है। आचार्य कह रहे हैं बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादम आजौ बलवताम अपि भूपति नाम। आजौ युद्ध के मैदान में, किसमें? आजौ माने युद्ध, आजो युद्ध के मैदान में त्वत्कीर्तनात् तम यो आशु भिदाम उपेति। त्वत्कीर्तनात्, त्वत् माने आपके कीर्तना, कीर्तन से अर्थात आपके नाम का कीर्तन करने से युद्ध के मैदान में वो है और फिर आपके नाम का कीर्तन कर रहा है। तो आपके नाम का कीर्तन करने से बलवताम, बलशाली, कैसी? बलशाली भूपति नाम, राजाओं के, भूपति नाम शत्रु राजाओं के, बलगत उछलते हुए, बलगत माने उछलते हुए, क्या? तुरंग, तुरंग माने घोड़ा, तो घोड़ों, तुरंग घोड़ों और गज गर्जित, गज माने हाथी, गर्जित माने गर्जना कर रहे हैं, तो हाथियों की गर्जना से, घोड़ों और हाथियों की गर्जना से भीमनादम, भीम माने भयंकर नाद हो रहा है, नाद माने शब्द है, भयंकर है शब्द जिसमें ऐसी बलम सेना, इस सेना का वर्णन कर दिया। तो सेना में घोड़े हैं, उछलते हुए घोड़े उछल रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघार रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, भयंकर शब्द हो रहा है सेना का। और ऐसे युद्ध के मैदान में आप भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे, स्मरण कर रहे हैं। बलम सेना अपि भी, वह उद्यत दिवाकर, अपि माने भी, उद्यर दिवाकर, दिवाकर माने सूर, उद्यत माने उदित होता हुआ, उदित होते हुए सूर्य की, उदित होते हुए सूर्य की मयूख शिखा,
मयूख शिखा, मयूख माने किरण, शिखा, किरणों की शिखा से उदित होते हुए सूर्य की किरणों की शिखा से आपविद्धम, आपविद्धम नष्ट हुए, नष्ट हुए क्या? तमह यु आसु, तमह माने अंधकार, यु माने समान, अंधकार के समान, आसु माने शीघ्र ही, विधाम छिन्न भिन्न, उपेति माने हो जाती है। शीघ्र ही जिस प्रकार व्यक्ति अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार को भगाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की एक किरण। जैसे ही सूर्य उदित होता है और वो अपनी किरण बिखेरता है तो अंधकार तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, भाग जाता है, दूर हो जाता है। वैसे ही आपका नाम स्मरण करने मात्र से वो बलवान बलवती सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? छिन्न भिन्न हो जाती हैं। वे बड़ी बड़ी राजाओं की सेनाएं भी भाग जाती हैं, अर्थात पलायन कर जाती है या हार जाती है, और आपकी यशोगान होता है, आपकी विजय पताका फैल जाती है। किसके प्रभाव से? आपका नाम कीर्तन करने से। हे महाप्रभु, हे महाविभो, सूर्य की किरणों से जैसे ही अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका यशोगान करने वालों से बड़े बड़े राजाओं की सेनाएं भी हार जाती हैं। ये समझाया यहाँ पर, अर्थात वो भय भी दूर हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। बस यही कहने जा रहे हैं, आपके लिए वीतरागता से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? वीतराग परमात्मा से जोड़ रहे हैं। जो परमात्मा है उस परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। वीतरागी परमात्मा होते हैं, वीतरागी परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लो। दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी कुछ बाल वाका नहीं कर सकता है। अगर दुनिया में तुम्हारे पास वीतरागता की शरण है, मैंने पहले ही बोल दिया, 3 शक्तियाँ तुम्हारे पास है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बस उसी की शक्ति, इतनी आस्था करो, श्रद्धा करो, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब छोड़ो। ना इधर ना उधर, कहीं नहीं जाना, अपने घर में रहो। कहाँ रहो? अपने घर में रहो। सब कुछ तुम्हारे घर में है, क्यों ताक रहे हो इधर उधर? हाँ, क्यों हीन विचार लाते हो? वहाँ अरे क्या होगा? सबसे पावरफुल कौन? हम। जैन दर्शन में जन्म लिया है, सबसे पावरफुल कौन? हम। क्यों? क्योंकि जैनत्व है, सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम सबसे बड़े पावरफुल हैं तो दुनिया में हमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भटकते वो लोग हैं जो भटक रहे हैं, हम तो भटक करके अपने घर पर आ गए हैं। अब वापस थोड़ी भटकना है, अब वापस नहीं भटकना है। बस यही है समझाने जा रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी। हम जाप देखते हैं। ओम ह्रीं हरिहं नमो सप्पि सवीडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो सप्पि सवीडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो सप्पि सवीडम्। ऐसे रिद्धि मंत्र जाप का प्रयोग किया इस काव्य में जोड़ा गया है। और पावरफुल बनाने के लिए ऐसे ऋषि, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, देखो क्या क्या शक्तियाँ होती है, ऐसे मुनिराज होते। ये जैन दर्शन की शक्ति है। किसका पावर है? जैन दर्शन पावर। ऐसे ऋषिराज जिनके हाथ में रखा और रूखा भोजन घी युक्त हो जाता है, घृत युक्त हो जाता है। रूखा रख दो, घृत से संपन्न हो गया। ऐसे सर पे
संपन्न ऋषिराज मुनराज, उनकी हम यहाँ पर वंदना करते हैं, नमन करते हैं और प्रयास करते हैं अपने अंदर गमन करने का। ओम नमः सिद्धेभ्यः।